दोस्तों, आपने गुड़ियों के साथ खेला तो जरूर होगा। कुछ गुड़िया प्यारी लगती हैं तो कुछ डरावनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गुड़िया जिंदा भी हो सकती है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही गुड़िया की जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। एक ऐसी डॉल की जो आज भी बंद है एक कांच के बॉक्स में, क्योंकि कहा जाता है अगर वो बाहर आई तो मौत अपने साथ लेकर आएगी। ये है एनाबेल की कहानी। साल था 1970। दो नौजवान लड़कियां डोना और एंजी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं। डोना की माँ ने उसकी 28th बर्थडे पर उसे एक प्यारी सी गुड़िया गिफ्ट में दी थी। शुरुआत में वह गुड़िया बहुत मासूम लगी। डोना ने उसे अपने बेड पर सजा दिया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब बातें होने लगी। उस डॉल का पोजीशन अपने आप बदल जाता। कभी वो बेड पर बैठी होती तो कभी सोफे पर और कभी किचन की मेज पर। डोना ने सोचा शायद एंजी उससे मजाक में हिलाती रहती है, लेकिन एंजी ने कसम खाई उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एक दिन जब वो घर लौटी तो देखा डॉल के हाथों में एक छोटा सा पेपर था जिस पर लिखा था हेल्प मी, हेल्प अस, और वो कागज अपार्टमेंट में कहीं भी नहीं मिलता था। धीरे धीरे ये हरकतें बढ़ने लगी। कभी कभी कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और अंदर से किसी के चलने की आवाज आती। एक रात डोना देर से घर लौटी। उसने देखा गुड़िया बेड पर नहीं थी। वो उसे पूरे कमरे में ढूंढती रही और जब किचन में पहुंची तो उसने देखा डॉल तो कुर्सी पर बैठी है और उसके पैरों के पास एक छोटा सा लाल निशान था, जैसे किसी ने खून से वहाँ कुछ बनाया हो। अगले ही दिन डोना का एक दोस्त लियो मिलने आया। लियो को हमेशा उस डॉल से एक अजीब डर लगता था। उसने डोना को चेतावनी भी दी थी, मुझे लगता है ये चीज ठीक नहीं है, इसे फेंक दो। लेकिन डोना को भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा यह तो बस एक डॉल है, तुम इतना क्यों डर रहे हो? उस रात लियो उनके अपार्टमेंट में ही रुका था। रात में जब लियो सो रहा था तो अचानक उसकी आँख खुली। उसने देखा डॉल उसके सीने पर बैठी है और अगले ही पल उसे किसी ने गले पर जोर से खरोच दिया। सुबह जब वह उठा तो उसकी गर्दन पर 3 गहरी नाखून जैसी खरोंचें थीं, जो खुद ब खुद शाम तक गायब हो गई। डरी हुई डोना और एंजी ने एक आत्माओं से बात करने वाले पृष्ठ को बुलाया। सेशन शुरू हुआ और उस पृष्ठ ने बताया कि उस डॉल में एक 7 साल की बच्ची एनाबेल की आत्मा फंसी हुई है। वो इसी जमीन पर रहती थी जहाँ अब उसका अपार्टमेंट बना था और बचपन में ही वह मर गई थी। उस बच्ची की आत्मा ने कहा मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, क्या मैं इस डॉल में रह सकती हूँ? डोना को उस बच्ची पर दया आ गई। उसने कहा हाँ रह सकती हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपने घर में किसे बुला लिया है। वो बच्ची नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा थी जो सिर्फ दिखावे के लिए बच्ची बन रही थी ताकि घर में कब्जा कर सके। जब हालत बेकाबू हो गए तो डोना ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने डॉल को देखकर तुरंत महसूस किया कि उसमें कोई बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि वो एक डेमोनिक एनर्जी, शैतानी आत्मा है। लॉरेन ने कहा यह आत्मा इस घर को अपने कब्जे में लेना चाहती है। पहले इसने डॉल को जिंदा दिखाया, फिर लोगों को डराया और अब यह किसी के शरीर में प्रवेश करना चाहती है। एड वॉरेन ने एक एक्सॉर्सिज्म रिचुअल किया और पूरे अपार्टमेंट में पवित्र जल का छिड़काव किया और उस डॉल को वहां से ले गए। एड और लॉरेन ने डॉल को अपने घर के ऑकलैंड म्यूजियम में रखा, जहां उन्होंने उसे एक कांच के बॉक्स में बंद किया जिस पर वार्निंग लिखी है पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। कहा जाता है एक बार एक लड़का म्यूजियम आया था जो मजाक में उस कांच के बॉक्स को हिला रहा था। लॉरेन ने उसे मना किया, लेकिन वो मुस्कुराकर चला गया। रास्ते में उस लड़के की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से कोई उस बॉक्स को छूने की हिम्मत नहीं करता। आज भी वो डॉल उसी बॉक्स में रखी है। कहा जाता है कभी कभी उसके अंदर हल्की हरकतें महसूस होती हैं और उस केस के अंदर से आवाजें भी आती हैं। लॉरेन वॉरेन की मौत के बाद भी उनकी बेटी जूडी
और उनका पति अब उस म्यूजियम की देखभाल करते हैं। वो कहते हैं एनाबेल सिर्फ एक डॉल नहीं, वो एक चेतावनी है। यह दिखाती है कि बुराई हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी डॉल को अजीब तरीके से हिलते देखा है, या कभी लगा कि कोई आपको देख रहा है जब कमरे में कोई नहीं हो? शायद वो नजरों से नहीं, किसी और दुनिया से आपको देख रही हो, एनाबेल की तरह।